नमस्कार सर, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और बात करेंगे हम लोग आज के मार्केट के टॉप खबरों के बारे में। और बताने वाला हूं कि मैं आप लोगों को एक स्टॉक काफ़ी समय से बता रहा हूं और आज आप लोगों को उसके अंदर अगेन एक नया लाइफ टाइम हाई बनते हुए दिखाई दिया है और आगे भी इसके पूरे पूरे आसार है कि वो ऐसे ही परफॉर्म करेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो मोदी जी कह रहे हैं, हम लोग उसको सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों कुछ समय से मेरी जो वीडियो आ रही है उसके अंदर मैं आप लोगों को टाटा मोटर्स के ऊपर स्पेशली जोर देकर के कह रहा हूं कि आने वाले समय में हम लोगों को बहुत शानदार करते हुए दिखेगा। मैंने कल की वीडियो के अंदर भी इसे कवर किया था, परसों की वीडियो के अंदर इसे कवर किया था और उससे पहले की वीडियोस के अंदर भी मैंने इस चीज़ को कवर किया था कि बहुत शानदार तेजी हमें देखने को मिलेगी। आज भी स्टॉक के अंदर आप कह सकते हो कि लगभग आप 6% के आसपास की आपको इंट्राडे की आप कह सकते हो कि तेजी देखने को मिली है। और उसी के चलते टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो अपना नया लाइफ टाइम हाई 802.90 रुपये जो है वो नया हाई टच करता है। और फाइनली स्टॉक जो है वो लगभग 3.5% के आसपास की तेजी के साथ 779 के लेवल पर क्लोज होता है। तो एक बहुत शानदार लेवल आज इस स्टॉक ने निकाला है। मैंने कल भी आप लोगों को एक वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि 1,000 रुपये आप मान के चलिए दोस्तों, 1,000 रुपये का लेवल हमें टाटा मोटर्स दिखा देगा किसी भी हालत में। और मैं हमेशा से कहना हूं कि अगर ऐसी फंडामेंटल्स वाली कंपनी अगर हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है तो फिर हमें स्टॉक मार्केट छोड़ देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है हम लोगों का स्टॉक मार्केट के अंदर रहने का। फिर हम लोग सिर्फ सट्टे में पैसा लगाते हैं और उस पैसे को खोने के लिए इस बाजार के अंदर आते हैं। आप देखिए दोस्तों, इनका जो कॉमर्शियल व्हीकल का सेगमेंट है वो बहुत शानदार कर रहा है। उसके अलावा कंपनी का जो ईवी सेगमेंट है वो बहुत ही शानदार कर रहा है। वहीं पर अगर आप कंपनी के साथ में सीएनजी का आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जो कंपनी की जो सीएनजी गाड़ियां हैं आप कह सकते हो कि लोअर रेंज की जो सीएनजी गाड़ियां हैं वो बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही है। तो जहां सब कुछ बढ़िया चल रहा है वहां पर आखिर हम लोग क्यों अपनी होल्डिंग्स नहीं लेते हैं। तो बहुत शानदार कंपनी है दोस्तों। आगे हमें आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इस स्टॉक के अंदर कब, कैसे और कितना पैसा डालना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। सुजलोन के शेयर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सुबह मॉर्निंग के अंदर स्टॉक जो है वो 4% के आसपास की तेजी के साथ खुलता है और डे एंड आते आते वो तेजी जो है वो लगभग आप कह सकते हो कि जीरो हो जाती है। बेसिकली इस तेजी के पीछे का मेन कारण वही था दोस्तों, कल सुजलोन को एक फ्रेश ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिया था और उसी के चलते आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली थी। नेक्स्ट कंपनी है सर हमारी महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर भी हमें आज एक खबर देखने को मिली है। अगेन जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर 4.12 सीआर के आसपास की पेनल्टी जो है वो लगते हुए दिखाई दी है। और कल इसी तरीके से जोमेटो के ऊपर भी आप कह सकते हो कि 402 करोड़ के आसपास का नोटिस आप कह सकते हो जोमेटो को मिलते हुए दिखाई दिया था जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से। तो अभी फिलहाल काफ़ी कंपनियों के ऊपर जो है वो जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से नोटिस हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा इतनी चिंताजनक बात नहीं। खैर महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए तो 4 करोड़ मेरे हिसाब से कोई बड़ी अमाउंट है ही नहीं। अगर 400 करोड़ के नोटिस के बाद जोमेटो के शेयर प्राइस के अगर हम लोग हाल देखें तो जोमेटो के शेयर के अंदर हमें किसी भी तरीके की गिरावट नहीं देखने को मिली। बकायदा आप कह सकते हो कि और हरे निशान के अंदर बंद होता है और आप कह सकते हो दिन में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तो एक बढ़िया तेजी भी इसके अंदर हमें देखने को मिली, बढ़िया जंप देखने को मिला। तो ये देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट का ये नियम है कि ऐसा बिल्कुल होता नहीं है जैसा आप सोचते हो। बहुत सी बार आप कह सकते हो कि जो आपकी नेगेटिव न्यूज़ जो होती है वहाँ पर भी स्टॉक जो होता है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करता है जैसा आप सोच रहे होते हो। तो ये भी आप लोगों को शेयर बाजार के अंदर ध्यान रखना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक खबर पे स्टॉक परफॉर्म उसी तरीके से करे जिस तरीके की वो खबर है। ज़रूरी नहीं है कि बुरी खबर पे बुरा ही स्टॉक परफॉर्म करे। नेक्स्ट सर अगर हम लोग यस बैंक की बात करें तो यस बैंक के अंदर भी आज हमें लगभग 3.25% के आसपास की तेजी देखने को मिली और स्टॉक जो है वो सेकंड हाफ के अंदर बहुत बढ़िया तेजी दिखाते हुए भी हमें दिखाई दिया। स्टॉक जो है वो आज 21.40 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग लेने में आज आप कह सकते हो कि सक्सेस होता है। और मेरा ये मानना है कि बार बार ये जो है वो 21 रुपये की प्राइसिंग को टेस्ट कर रहा है और अगर यहाँ से ये ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि स्टॉक के लिए हमें 30 रुपये के आसपास की रेंज जो है वो ओपन होते हुए दिखाई देगी। और मैं पर्सनली बोलूँ दोस्तों तो अगर हमें काफ़ी लॉन्ग टर्म की हम लोग बात करें तो हो सकता है कि हमें यस बैंक के अंदर भी कुछ बढ़िया रिवाइवल स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी है सर हमारी केपीआई एनर्जी। केपीआई के अंदर अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों तो आज कंपनी के ऊपर 10% का अपर सर्किट लगते हुए हमें दिखाई दिया है
और कुछ समय से स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। आज अगर हम लोग इसकी बात करें कि 10% का सर्किट क्यों है, क्यों इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम और क्यों इतना ज़बरदस्त तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिली है दोस्तों, तो केपीआई ग्रीन एनर्जी को लेकर के अभी बोनस शेयर का रूमर जो है वो मार्केट के अंदर चल रहा है कि कंपनी जो है वो बोनस शेयर जारी कर सकती है। तो उसको लेकर के आप कह सकते हो कि इतनी ज़बरदस्त तेज़ी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। अगर कंपनी बोनस शेयर डिक्लेयर नहीं करेगी तो हो सकता है कि स्टॉक में हमें गिरावट भी देखने को मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी समय से अगर हम लोग देखें, पिछले एक साल का अगर हम लोग रिकॉर्ड देखें, लगभग 225% के आसपास का रिटर्न जो है वो पिछले एक साल के अंदर इन्वेस्टर को दिया है। तो डेफिनेटली अगर इतना रिटर्न अगर दिया है और अगर कंपनी उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरी नहीं उतरेगी तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर उसी लेवल की गिरावट भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों वोडाफोन, 20% की तेजी आज हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली और काफ़ी समय से स्टॉक जो है वो दनादन आप कह सकते हो कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही भागे जा रहा है। जैसे कि कंपनी जो है वो सब कुछ बिल्कुल डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। ऐसा अगर कुछ हो गया होता तो पता नहीं इस पर्टिकुलर स्टॉक का क्या होता। अगर आप पिछले एक साल का रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न जो है वो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे चुकी है। कंपनी ने कुछ नहीं कमाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्वेस्टर जो है वो आप कह सकते हो अर्श से सीधा फर्श तक वो लोग पहुंच चुका है। जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर केस में मतलब कि 8 रुपए 7 रुपए पे जिन्होंने पैसे लगाए होंगे, आज वो सोच रहे होंगे कि वोडाफोन तो हमारे लिए भगवान का कोई दूसरा रूप है। लेकिन मैं आप लोगों को दोस्तों सचेत करना चाहता हूं कि इस कंपनी के अंदर कुछ भी नहीं बदला है। वो का वो डेट है कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास किसी भी तरीके से दूसरी कंपनियों के साथ कंपीट करे ऐसा कोई मॉडल नहीं है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है। लेकिन कोई इस बात को भी नहीं जुटला सकता है कि पिछले कुछ समय से देखा जाए तो वोडाफोन ने काफ़ी तगड़े रिटर्न जो हैं वो दिए हैं, लगभग एक साल के अंदर 100% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। लेकिन आज हमें कंपनी के जो वॉल्यूम के अंदर एक बहुत तगड़ा जंप देखने को मिला है, जहां पर कंपनी का जो आप वॉल्यूम कह सकते हो कि 25 से 30 करोड़ के बीच में रहता है, वहीं पर आज कंपनी का जो वॉल्यूम है वो 199 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस जो है वो वॉल्यूम के अंदर देखने को मिला है और उसी का नतीजा है कि आज स्टॉक 20% से ऊपर के लेवल के ऊपर बंद होता है। आज ही लिस्ट हुए अगर आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें और आज़ाद की लिस्टिंग की बात करें तो लगभग 35.5% के प्रीमियम के ऊपर आज कंपनी का जो स्टॉक है वो इस लिस्ट होता है और कंपनी का जो स्टॉक है वो ऊपरी लेवल से लगातार आप कह सकते हो कि गिरावट दिखाता है और फाइनली सिर्फ 2% के तेजी के साथ आप कह सकते हो कि क्लोजिंग लेने में सफल हो पाता है। तो आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो लिस्टिंग गेन था, अगर आज किसी ने नहीं बेचा होगा तो उसका लिस्टिंग गेन जो है वो लगभग 0 हो चुका होगा। और फाइनली अगर हम लोग इरेडा को देखें जो कि कुछ समय से निराश कर रहा है, तो कंपनी का शेयर लगभग 5.5% की तेजी के साथ आज 100 रुपए के ऊपर अगेन क्लोजिंग होने में सफल हो पाता है। आज 105 रुपए के आसपास का कंपनी ने हाई लगाया और फाइनली 102 रुपए और 60 पैसे पर कंपनी जो है वो अपना आज क्लोजिंग करती है और 100 रुपए का जो साइकोलॉजिकल लेवल था उसी के ऊपर कंपनी आज अगेन क्लोज करती है। तो ये थी दोस्तों कुछ कंपनियां जिसे हमने आज कवर किया है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।